नमो नमः विद्यार्थियों, आज हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा 8वीं का नवम पाठ संस्कृते विज्ञानम को पढ़ने जा रहे हैं। आइए हम पढ़ते हैं। हमारे भारत के विज्ञान, संस्कृत में विज्ञान किस प्रकार का दिया गया है, संस्कृत का विज्ञान कहाँ से शुरू हुआ था, इसके बारे में हम पूर्ण रूपेण पढ़ेंगे। नवम पाठ संस्कृते विज्ञानम। पाठ महाभारते भगवता व्यासेन लिखितम, भगवत व्यास द्वारा लिखा गया है। अर्थे धर्मे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित। देखिए, बहुत अच्छी बात की गई है। इसमें क्या कहा गया है, इसका अर्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में जो कुछ महाभारत में कह दिया गया है उसके बाद कुछ कहने को शेष नहीं रहता। देखिए, महाभारत में धर्म के बारे में, अर्थ के बारे में, काम के बारे में और मोक्ष के संबंध में बहुत सारी बातें कही गई और वो सभी जब कह दी गई है तो उसके अलावा कुछ और कहने के लिए हमारे पास शेष नहीं रहता है। अर्थात महाभारते सर्वविज्ञानम विलिखितम अस्ति, महाभारते यत् अस्ति तत् सर्वत्र विद्यते किंतु यत् महाभारते नास्ति तत् कुत्रापि नास्ति। देखिए, इसमें भी इसका अर्थ बताया गया है कि महाभारत में सर्व विज्ञान विलिखित है, पूरा विज्ञान जो है उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। लेकिन महाभारत में जो जो चीज़ें हैं वो सभी है, किंतु महाभारत में जो चीज़ें नहीं है वो आप कहीं पर भी ढूंढ लीजिए, कहीं पर आपको नहीं मिलेंगी। भारतस्य विज्ञानम श्रेष्ठम अस्ति इति विश्वे समस्ता देशा स्वीकुर्वन्ति। देखिए, क्या कहा गया है, भारत का विज्ञान श्रेष्ठ है, ऐसा सभी जो विश्व है, विश्व में सभी जो देश है उनके द्वारा मान्य कर लिया गया है। भारतस्य विज्ञानम अद्यतनीयम नास्ति, अर्थात भारत का जो विज्ञान है वो आज का नहीं है, ये पुराने समय से ही है। भारतस्य विज्ञान परंपरा प्राचीना अद्वितीया च अस्ति। देखिए, क्या कहा गया है, भारत के विज्ञान की जो परंपरा है वो प्राचीन है और अद्वितीय है। सर्वे जानन्ति यद् भारतस्य प्राचीनतमा भाषा संस्कृतम एव अस्ति, अतः भारते सर्वविज्ञानम संस्कृते एव लिखितम आसीत्। अर्थात यह सभी को ज्ञात है कि भारत की जो प्राचीन भाषा है वो संस्कृत है, अतः भारत के जितना भी सर्व विज्ञान लिखा गया है, जितना भी विज्ञान के बारे में लिखा गया है वो सभी संस्कृत में लिखा गया था। भारतस्य महर्षि सुश्रुत चरकः भास्कराचार्य इत्यादयः जगति प्रसिद्धाः सन्ति। देखिए, भारत के जो प्रसिद्ध लोग हैं जैसे महर्षि सुश्रुत, चरकः, भास्कराचार्य आदि जो है जगत में बहुत ही प्रसिद्ध है। शल्य क्रिया प्राचीन काले एवं आरब्धा आसीत्। देखिए, शल्य क्रिया जो है वो प्राचीन काल में ही शुरू हो गई थी। शून्य बिना गणितस्य कार्य में न चलती, शून्य के बिना गणित का कार्य नहीं चलता। तस्य शून्यस्य आविष्कर्ता अभी भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट एवं आसीत्, और तभी से शून्य की खोज हुई है और शून्य के जो आविष्कर्ता है वो भी क्या है, भारतीय गणितज्ञ है, जिनका नाम क्या है, आर्यभट्ट था। आयुर्वेद संस्कृतस्य रोग निवारक ग्रंथ अस्ति। देखिए, आयुर्वेद जो है वो संस्कृत का रोग निवारक ग्रंथ है। जगति ये रोगा भवन्ति तेषां सर्वेषां निवारणाय औषधीनां नामानि आयुर्वेदे विलिखितवान्। देखिए, जगत में जो जो रोग हुए हैं उनके सभी निवारणों की जो औषधियाँ हैं उनके बारे में आयुर्वेद में लिखा गया है। महर्षि पराशर रचिते वृक्षायुर्वेक्षे जीव विज्ञान रूपेण वृक्षाणां पर्णानां क्रियमाणाः क्रिया वर्णिता सन्ति। देखिए, महर्षि पराशर के द्वारा रचित वृक्ष के द्वारा, है ना, वृक्ष के द्वारा जीव विज्ञान के रूप में वृक्षों की पत्तियों के द्वारा जो है वो क्रिया होती है उनके बारे में भी संवर्णित किया गया है। किसके द्वारा, महर्षि पराशर के द्वारा। रेखा गणिते पाइथागोरस इति नामना प्रसिद्ध सिद्धांत तु अस्माकं ऋषयः पूर्वमेव शुल्बसूत्र नामना निरूपितवन्तः। देखिए, एक रेखा गणित में पाइथागोरस प्रमेय जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो ये जो है वो हमारे ऋषियों के द्वारा पूर्व में पहले से ही शुल्बसूत्र के नाम से इसका निर्माण किया गया था और इसे शुल्बसूत्र के नाम से जाना जाता था और ये उसी के रूप में निरूपित की गई थी। किंतु परतंत्रता काले
अस्माकं ग्रंथाः कतिचन नष्टाः कतिचन चोरिताः। देखिए लेकिन क्या हुआ, परतंत्रता काल में हमारे जो कुछ ग्रंथ थे, कुछ ग्रंथ जो थे वो नष्ट हो गए और कुछ जो ग्रंथ थे वो चोरी हो गए थे। केचन ग्रंथा सन्ति किंतु पठितार न सन्ति। देखिए कुछ ग्रंथ जो है वो बचे हैं लेकिन वो पढ़ने लायक नहीं है, अर्थात वो फट गए हैं। अतः पुस्तकालयेषु नष्टा भवन्ति। अतः पुस्तकालय में क्या हुआ, नष्ट हो गए हैं। भारते विश्व प्रसिद्धाः नालंदा विश्वविद्यालय संगीतशास्त्रं गणितशास्त्रं भौतिक रसायनं जीव विज्ञानम् आयुर्वेदः धनुर्वेदः भूविज्ञानं खगोलविज्ञानं नक्षत्रविज्ञानं धातुविज्ञानं रत्नविज्ञानं विमानविज्ञानं वास्तुविज्ञानं शिल्पविज्ञानं पशुविज्ञानं कलाविज्ञानं कृषिदर्शनं शब्दविद्यां ज्योतिषशास्त्रं तर्कशास्त्रम् इत्यादयः पाठ्यक्रमाः आसन्। पाठ्यक्रमः तदेव भवति यदा पाठ्यसामग्री भवति, है ना। देखिए क्या कहा गया है, भारत में विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर संगीत शास्त्र गणित शास्त्र भौतिक रसायन जीव विज्ञान आयुर्वेद धनुर्वेद भूविज्ञान खगोल विज्ञान नक्षत्र विज्ञान धातु विज्ञान रत्न विज्ञान विमान विज्ञान वास्तु विज्ञान शिल्प विज्ञान पशु विज्ञान कला विज्ञान कृषि दर्शन शब्द विद्या ज्योतिष शास्त्र तर्कशास्त्र, इन सभी के पाठ्यक्रम आसन है ना, मतलब है। पाठ्यक्रम तदेव भवति। देखिए लेकिन क्या होता है, पाठ्यक्रम अर्थात पढ़ाई तभी हो सकती है जब इसकी हमारे पास पाठ्य सामग्री हो। देखिए आपके पास भी क्या होता है, हम अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप लोग कंफ्यूज रहोगे ना कि आज जो मैम ने चैप्टर पढ़ाया उसमें इतनी सारी जो मैम ने चीज़ें समझाई है, तो उसके बीच में जब तक आप रीड नहीं करोगे चैप्टर को आपको प्रॉपरली समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा। उसी प्रकार इसमें कहा गया है जब तक हमारे पास मतलब पाठ्य सामग्री नहीं होगी, पूर्ण पाठ्य सामग्री नहीं होगी, तब तक हमारा पाठ्यक्रम क्या है, अधूरा ही माना जाएगा। मान लीजिए आपके पास पेन है नोटबुक नहीं है, या नोटबुक है पेन नहीं है, तो आप कार्य कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार इसमें भी है। एतेषु इदानीमपि अधिका ग्रंथा सन्ति, और इनमें क्या है, इससे भी अधिक ग्रंथ जो है वो है। संस्कृतं कठिनम इति ज्ञात्वा भीताः भारतीयां न पठन्ति। देखिए क्या होता है कि संस्कृत को कठिन जानकर, है ना, हार्ड जानकर भारतीय जो है इसको पढ़ते नहीं है, इससे डरते हैं। अस्माकं ग्रंथेषु विदेशीयाः जनाः निरंतर शोधनम् अनुकुर्वन्ति किंतु भारतीय स्वग्रंथान् पठितुमपि न शक्नुवन्ति। देखिए हमारे जो ग्रंथ है इसमें विदेशी लोग जो है निरंतर शोध करते रहते हैं, लेकिन हमारे जो भारतीय है वो इन ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कि अरे संस्कृत है कैसे पढ़ेंगे हम। देखिए आप लोग भी जब क्लास 6 में थे आपके अंदर भी डर था ना कि हम संस्कृत जो है न्यू लैंग्वेज उसको कैसे पढ़ेंगे, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया तो धीरे धीरे हमको पढ़ते आ गया। हाय लक्ष्मी इति कुर्वन् वैदेशीयानाम् अनुचरवृत्तिं च स्वीकुर्वन्ति भूकंपे जनाः मरणं प्राप्नुवन्ति तदा शोधकाः सावधानं कुर्वन्ति किन्तु अस्माकं ग्रन्थेषु शोधेषु च पूर्वमेव भूकम्पस्थितिः ज्ञातुं शक्नुम उत्तिष्ठं जाग्रत् प्राप्य वरान्निबोधत् इति स्मरण अस्माकं भारतस्य उत्कृष्टां मानवीयमूल्ययुक्तां विज्ञान परंपरा रक्षन्तु अतः सर्वजनहिताय सुखाय च एषा परंपरा अस्माभिः अभिवर्धनीया। देखिए क्या कहा गया है इसमें कि हम जो होते हैं हम विदेशी जो लोग होते हैं, अर्थात तो जो विदेश होता है, तो विदेश के द्वारा जो शोध किया जाता है ना हम उसको तुरंत अपना लेते हैं, हम उसके पीछे ही तुरंत भागने लगते हैं, लेकिन वो हमारे ग्रंथों को पढ़ते हैं, हम समझते हैं और भारतीय ग्रंथों के आधार पर ही शोध कार्य करते हैं। बहुत सी जगह ऐसा ही हमने इसका जो है एग्जाम्पल देखा है। भूकंप काल में क्या होता है कि लोग जो है वो मरते जाते हैं, है ना, शोध लगाते हैं, फिर सावधान होते हैं, फिर कार्य करते हैं, लेकिन भूकंप की जो स्थिति है उसका ज्ञान ग्रंथों में, उसके शोध का ज्ञान पूर्व से ही दे के रखा गया है। अगर हम पढ़ेंगे तो हमें इसकी पूर्व जानकारी क्या होगी, प्राप्त हो जाएगी, है ना। इसीलिए कहा गया है कि हमारी
भारत के उत्कृष्ट मानवीय मूल्य युक्त जो विज्ञान परंपरा है उसकी रक्षा करना चाहिए, है ना, सभी लोगों के सुख के लिए, हित के लिए, और ये परंपरा जो है हमें बढ़ानी चाहिए। देखिए, जब तक आप संस्कृत को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, है ना, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि उसमें क्या कहा गया है। अगर गीता का आपने एक श्लोक पढ़ा, ठीक है, साथ में उसका एक अर्थ भी पढ़ लिया ना, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि नहीं, देखिए क्या कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। तो देखिए, जब हम गलत कार्य करते हैं तो क्या इससे अर्थ क्या होता है कि हमारी जो बुद्धि है वो विपरीत हो चुकी है, तो हमारा विनाश काल भी जल्दी आने वाला है। अर्थात देखिए, कोई अगर जो चोर है वो चोरी करता है तो वो पकड़ा ही जाता है। तो ये सब बातें, छोटी छोटी बातें जो है वो हमें ग्रंथों में, है ना, शास्त्रों में सब पढ़ने के लिए मिलती है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रंथों को, शास्त्रों का जो है वो अध्ययन करना पड़ेगा। देखिए, आज का जो पाठ था संस्कृत विज्ञानम, तो संस्कृत में जो विज्ञान है उसमें सभी जो है जानकारी दी गई है ना। सबसे बड़ी जो प्रसिद्धि है, देखिए शून्य की खोज भी हमारे जो भारतीय गणितज्ञ है आर्यभट्ट, इनके द्वारा हुई है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है और मतलब हमें गौरवान्वित करने वाली एक बात है कि हम भारतीय है, कि हमारे भारत में ऐसे ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है।